Hello students, today I am going to teach you the second part of Lost Spring written by Anish Jung in Hindi so that you can understand this lesson also completely and you can score good marks while you are giving exam. So let's begin our class. पढ़ेंगे दूसरी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग की। एक स्टोरी होने से पहले पढ़ा था साहिब आलम के बारे में, जो एक लड़का था जो रैक पिकर था और पूरी फैमिली जो है बांग्लादेश से आकर के इंडिया में रह रही थी, दिल्ली में रह रही थी। सीमापुरी जिसका नाम था, जो गुर्बती से परेशानी से बिल्कुल झोपड़पट्टी बना कर रहते थे और वो उसी में ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक है, अब हम एक स्टोरी और पढ़ेंगे जो मुकेश से ताल्लुक़ है। उसका कैरेक्टर है मुकेश। ठीक है, और ये कह रहा है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जिद कर रहा था कि वो अपना मालिक खुद बने, वो अपना खुद का मालिक बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये अनाउंस, उसने ऐलान किया कि मैं क्या करूँगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, मैंने पूछा उससे, मेरे राइटर ने पूछा, अनीस जंग ने पूछा कि तुमको कुछ पता है गाड़ी के बारे में। तो उसने कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा, है ना, सीख लूँगा। मैं भी तो जानता नहीं कुछ, तो सीख लूँगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए आपको। ही आंसर्स, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द माई आइज़, मेरी आंखों में सीधा देखते उसने कहा कि मैं सीख लूँगा गाड़ी चलाना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसकी ख्वाब जो थे ना वो लुम्स बने फैले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिराज है। मिराज उसको बोलते हैं जब आप ऐसी जगह पे जाएं, नज़र को धोखा समझते, फॉल्स अपीयरेंस। अब रेगिस्तान में होते हैं तो रेगिस्तान में जब अब सूरज की रोशनी रेत पर पड़ती है तो वो दूर से लगता है कि पानी है, चमक से ऐसा चमकता है जैसा कि पानी आगे है, लेकिन पानी नहीं होता। आप इसी तरह गाड़ी में चल रहे हैं सड़कों पर, गर्मी के ज़माने में आपको रोड पिच पर नज़र आता है, कुछ दूरी पर सब वो भीगा भीगा है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो भीगा हुआ नहीं होता, पानी नहीं होता। यही इसी बोलते हैं नज़रों का धोखा, मिराज। ठीक है, इसको उर्दू में सराब बोलते हैं। तो एक उसकी आंखें में ऐसा लग रहा था, उसका ख्वाब जैसा कि मिराज की शक्ल की हो। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, कहाँ पर, उस धूल मिट्टी के सड़कों पर, दैट फिल्स हिज टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद, जो उसके टाउन फिरोज़ाबाद को धूल मिट्टी भर रही है, वो वहाँ पर उसकी ये ख्वाब कैसे लग रहे थे, जैसे कोई वो मिराज हो जहाँ पर ये ख्वाब देख रहा है। जैसे रेत की जगह पर पानी देखना, ये उसका मिराज है। उसी तरह इस फिरोज़ाबाद की ज़मीन पर एक मैकेनिक बनना, ये भी एक मिराज है। समझ में आ रही बात? इट्स नॉट ट्रू। अब ये फिरोज़ाबाद क्या है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये अपने चूड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर फैमिली फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने में मशगूल है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये सेंटर है इंडिया का बिल्कुल ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर ग्लास को पिघला करके चूड़ी में बदलते हुए। फैमिलीज़ हैव, जहाँ पर जो फैमिली है यहाँ की क्या करती है, स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल अपना वो काम कर रही है अराउंड फर्नेस, भट्टियों के सामने। वेल्डिंग ग्लास, शीशे को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन, पूरी औरतों के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ज़मीन पर इतनी चूड़ी औरतें हैं, सब के लिए ये लोग चूड़ी बनाते हैं, इतनी चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ पर। और कब से बना रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, मुकेश की परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, नो डैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम, कोई भी इनमें से परिवार में से कोई भी नहीं जानता कि बच्चों के लिए ऐसा काम इलीगल है, गैर कानूनी है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, ग्लास के भट्टी में काम करना इलीगल है बच्चों के लिए, जहाँ के टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, लिखने से पहले मैं आपको बताऊं, पढ़ने से पहले, कि आप एक पेंसिल लेके ज़रूर बैठा करें। आपके पास खुद की जो बुक है उसमें मार्क करते चलें और उसकी मीनिंग लिखते चलें, ताकि जब आप खुद इसको अपने से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो, कि बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप वहाँ पर छोटा छोटा वर्ड उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में आप उसको लिख लें, ताकि जब आप फिर से एक बार रिवाइज़ करें तो आपको उससे बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए आप पेंसिल लेके बैठे हैं अब।
इन डिंजी सेल, डिंजी के माना बताया जाता है डार्क एंड डर्टी, ठीक है। सेल्स माने होता है रूम, छोटे छोटे रूम, सेल्स मतलब स्मॉल रूम्स। डिंजी मतलब डार्क एंड डर्टी, यानी अंधेरा और गंदगी से भरा हुआ, डर्टी, समझ में आ गया। सेल्स मतलब छोटे छोटे रूम विदाउट एयर, जिसमें हवा भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, ऐसे रूम में बच्चे काम करते हैं हाई टेम्परेचर में। तो ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। दैट द लॉ के ख़िलाफ़ है। इफ़ इन्फोर्स, अगर लागू कर दिया जाए अगर कानून वहाँ पर, कुड गेट हिम एंड ऑल, तो इसको और तकरीबन 20,000 बच्चों को उस हॉट फर्नेस से, उस गर्म भट्टी से, वे दे स्लॉग, जहाँ पर वो मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, या डे लाइट आवर्स, दिन के पूरे दिन भर वो लोग उसमें जो है मेहनत करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और अक्सर अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। 20,000, ये ख़ुद मुकेश भी, और मुकेश जैसे 20,000 बच्चे अगर कानून लागू कर दिया जाए तो ये लोग उस भट्टी से, जहाँ पर दिन भर वो अपने काम में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी ज़ाया हो जाती है, वो ऐसे लोग वहाँ से बच सकते हैं अगर कानून लागू कर दिया जाए तो। लेकिन चूँकि उनको पता ही नहीं कि इल्लीगल है, इसलिए कोई कानून नहीं बनाया और मानते भी नहीं हैं, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करके रखते हैं। मुकेश की आंखें बीम्स चमक रही थी एज ही वॉलंटियर्स, जब वो खुशी से तैयार था, टू टेक मी होम, जब मुझे घर ले जाने के लिए खुशी से तैयार था। विच ही प्राउडली से, जिसको वो फ़ख्र से कह रहा था, इज़ बीइंग रिबिल्ड, जो घर उसने बनाया है वो बहुत अभी हाल में फिर से मरम्मत हुई उसकी, कि चलिए मेरे घर में आपको घर दिखाते हैं, वो खुशी से कह रहा था, जिसको अभी मरम्मत करके बनाया गया था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम जो है बदबूदार गली से होकर गुजर रहे थे। चॉक्ड विथ गार्बेज, जो गलियाँ भरी पड़ी थीं कचड़ों से, कूड़ों से। पास्ट होम्स, हम ऐसे घरों से गुजर रहे थे। दैट रिमेन हॉवेल्स, जिस पर जो है सिर्फ छप्पर ही नज़र आ रहे थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और साथ साथ जो है कमज़ोर दीवारें थी वहाँ पर। वुबली डोर्स, दरवाजे बहुत कमज़ोर थे। नो विंडोज़, खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज़, और वो घर बिल्कुल परिवार से भरे पड़े थे। उसमें ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जानवर इंसान को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहते थे। इन अ प्रीमियल स्टेट, जैसा कि पहले के ज़माने में हुआ करता था, जानवर और इंसान एक ही घर में रहते थे, छोटे छोटे कमरे होते थे। सो फिर ये लेके गया। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो ठहरा एक दरवाजे के पास। ऑफ वन सच हाउस, उस जैसा ही जैसे सारे घर थे उनमें से एक घर इसका, ऐसा ही घर इसका भी था, वहाँ पे ठहर गया। बैंक्स, जोर से उसने धक्का मारा आवाज़ के साथ। वोबली आयरन डोर, जिसका दरवाज़ा जो है लोहे का बना था, कमज़ोर था। विथ हिज फुट, अपने पैर से जोर से लात मारकर खोलता है। एंड पुशेस इट ओपन, उसको धक्का देकर दोनों तरफ से चौड़ा कर देता है, खोल देता है। विंटर हाफ बिल्ट सैक, हम जो है हाफ बिल्ट सैक पे चलते हैं। यहाँ पर फिर से फेल ले लेते हैं। हम लोग दाखिल होते कहाँ पर, आधे बने हुए झोपड़ी में। सैक मैंने झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी हट बोलते हैं, तो आधी बनी हुई झोपड़ी है, उसमें हम दाखिल हो जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उनके एक हिस्से में, थैज्ड विथ डेड ग्रास, जिसके एक हिस्से में क्या है, जो छप्पर है वो घास की है, मतलब झोपड़ी भी कैसी होती है, घास फूस की बनी होती है, ठीक है। इज़ अ फायरवुड स्टोव, और उसी में जो है लकड़ी से बना हुआ चूल्हा है, लकड़ी से चलने वाला चूल्हा, जिस स्टोव में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, लकड़ी से खाना पकता है, तो वो स्टोव है। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन जो है, बड़ा सा भगोना ऊपर रखा है। ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, जो सिजलिंग के माने बोल सकते हैं इसको, जो है फ्राई करना, ठीक है, और खड़खड़ाहट की आवाज़ होना, फ्राई करने की जो आवाज़ होती है ना, जैसे सिजलिंग, तो द साउंड ऑफ फूड फ्राइंग, तो फ्राई कर रही थी स्पिनिच लीव्स, उसमें पत्तियाँ डाली हुई थी पालक की, और वो फ्राई हो रही थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर भी, इन अ लार्ज एलुमिनियम प्लेटर्स, एक एलुमिनियम के बड़े प्लेट पे क्या था, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स थे, और भी सब्जियां थी, कटी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक पतली दुबली, वीक वुमेन, एक पतली दुबली औरत, वीक, फ्रेल मतलब वीक, ठीक है, इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना पका रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज़ फिल्ड विथ स्मोक, और आँखों से जो आँखें जो धुआं से भरी पड़े थे। शी स्माइल्स, और फिर वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो बीवी है मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स,
बहुत उम्र नहीं उसकी, बहुत अभी कम छोटी ही है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसको अब जो है इज़्ज़त मिलती है बहू की शकल हैसियत से कि वह इस घर की बहू है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इस घर की वो बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, ये अब 3 आदमियों की इंचार्ज है। कौन कौन है? उसके हस्बैंड के इंचार्ज है वो, मुकेश के भी और उसके वालिद के भी। तो ये 3 लोग मर्द हैं इस घर में और सबकी इंचार्ज ये है बहू। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब कोई बड़ा आदमी दाखिल होता है यानी बूढ़े आदमी दाखिल होते हैं उससे, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो चुप से धीरे से पीछे हो जाती है। विड्रॉ माने पीछे हो जाना, मूव बैक, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, उस टूटे हुए दीवार के पीछे हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपने घूंघट को क्या करती है? क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के सामने कर लेती, गिरा लेती है, उन्हें घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम का ये रीत रिवाज है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि बहुएं जो है अपने चेहरे पर पर्दा करेंगी या घूंघट गिराएंगी बड़े मर्दों के सामने। इन दिस केस, इस केस में, इस हाल में, द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिस्ड बैंगल मेकर, इस हाल में इस घर में क्या है, जो बड़े लोग हैं ये बिल्कुल गरीब किस्म के लोग हैं जो बैंगल मेकर हैं, चूड़ी बनाने वाले लोग हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इसके बावजूद कि वो कई साल से वो लोग जो है सख्त मेहनत कर रहे हैं, फिर भी गुर्बती गरीबी बहुत है। ठीक है, इसमें जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में बात हो रही कि वो बहुत गरीब है। फर्स्ट एज अ टेलर, इन्होंने पहले सा काम शुरू किया था टेलर की हैसियत से, देन अ बैंगल मेकर, फिर उन्होंने बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाना कबूल कर लिया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, ये नाकाम हो गए। रिनोवेट माने होता है रिपेयर, ठीक है, रिपेयर द हाउस, एक घर बनाने में नाकाम है, नहीं कमाने के बावजूद भी एक घर नहीं बना सके, रिपेयर नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। आई बात समझ में? ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, सिर्फ इतना कर पाए कि वो उसको सिखा पाए जो वो खुद जानते थे। क्या था वो? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये चूड़ी बनाने की कला ये जानते थे और इसको ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, स्कूल नहीं भेज पाए। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, ये उसका उनकी किस्मत है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ने कहा ये उसका करम है, उसका किस्मत है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड को ब्लाइंड, जिन्होंने देखा था अपने हस्बैंड को खुद ही अंधा होते हुए, विद द डस्ट, उस पाउडर से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, जो बैंगल्स और चूड़ी को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे उनके हस्बैंड जो है खुद अंधे हो गए थे। वो जानती है फिर भी वो कह रही है कि ये सब इनका किस्मत है। ठीक है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या खुदा का बनाया हुआ ये परंपरा है, ये नस्ल दर नस्ल चलने वाला जो परंपरा है, चैनल है, क्या ये टूट सकता है कभी? सी इम्प्लाइज, उसने ऐसा कहा। इम्प्लाइज ब्रिंग्स आउट द मीनिंग, मतलब निकाला कि मतलब ये लोग ऐसा ही ये रीत है, रस्म है, हम लोग जो है नस्लों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं और हम ऐसे चलते आएंगे, ये परंपरा टूटने वाली नहीं है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, पैदा होना चूड़ी बनाने वालों के घर में। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा बट बैंगल्स, क्या देखा? सिर्फ चूड़ियाँ देखी। कोई पैदा होता है तो कुछ भी नहीं देख पाते, क्या देखते? बैंगल्स देखते। इन द हाउस, घर में देखते, इन द यार्ड, आंगन में देखते, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घरों में देखते, एवरी अदर हाउस, दूसरे आंगनों में देखते, एवरी स्ट्रीट, हर सड़कों पे देखते। इन फिरोज़ाबाद के हर घर, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर और हर आंगन में चूड़ी ही चूड़ी नज़र आती है। स्पायरल ऑफ बैंगल्स, गोल गोल चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ द रेम्बो इंद्रधनुष की तरह हर रंग की जो है चूड़ियाँ नज़र आते हैं। जहाँ देखो वहाँ चूड़ी, जिधर देखो, जिस सड़क पे जाओ वहाँ चूड़ी, जिस घर में जाओ चूड़ियाँ। लाइन माउंट्स, हीप में, ढेर में पड़े होते हैं। इन अनकेम्प्ट यार्ड, गंदे आंगन में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, ढेर के ढेर चूड़ियाँ बना करके। आर पाइल्ड ऑन 4 wheeled हैंड कार्ट्स, और वो ढेर 4 पहियों वाले हाथ गाड़ी में भी रखे होते हैं, भरे रहते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जो धक्का देकर ले जाए जाते हैं नौजवानों के जरिए। अलॉन्ग द नैरो लेन्स, गलियों में, ऑफ द शैंटी टाउन, उस झोपड़पट्टी के गलियों में भी फिर लेकर घूमते हैं, बेचते हैं।
एंड इन डार्क हटमेंट्स, और डार्क हटमेंट्स माने उस अंधेरी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स फ्लिकर ऑयल लैम्प्स, जो उनके नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स उन झोपड़पट्टियों से होकर गुजरते हैं जिसमें ऑयल लैम्प जलते हैं, डेबरियाँ जलती हैं, टिमटिमाती हुई डेबरियाँ जलती हैं, उनसे भी होकर गुजरते हैं। अच्छा, उन वहाँ पर क्या होता है, लाइन्स वहाँ पर क्या होता है, सीट बॉयज़ उस झोपड़पट्टी में उस ऑयल लैम्प के सामने बॉयज़ बैठ जाते हैं, लड़के बैठ जाते हैं, लड़कियाँ बैठ जाती हैं विद देयर फादर्स, अपने वालिदैन के साथ, है ना, माता पिता के साथ बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और जोड़ते हैं उस टुकड़ों को जो रंगीन ग्लास के बने होते हैं इनटू सर्कल्स, गोल गोल, और बैंगल्स, चूड़ी की शक्ल में वो उनको जोड़ते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू डार्क, उनकी आँखें अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट है दैन द लाइट आउटसाइड, बनिस्बत रोशनी के, जो बाहर की रोशनी होती है उससे ज़्यादा अंदर के अंधेरे से उनके आँख जो है बहुत ज़्यादा तालमेल खाती है, मेल खाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, वो अक्सर जो है उनकी आँखें की रोशनी चली जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, बड़े होने से पहले तक बड़े हो नहीं पाते, उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। सविता, अ यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है, इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, जो पहनी एक पिंक ड्रेस, यानी कि फीका पिंक ड्रेस है, उसका गुलाबी कलर का फीका ड्रेस है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, बैठी है एक बूढ़ी औरत के सामने, बगल में ही बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो गिलास को क्या कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, ऐसा कि जैसे उसके हाथ जो है मशीन की तरह काम करते हैं। लाइक द टंग्स ऑफ द मशीन, जैसे मशीन के चिमटे होते हैं उसी चिमटे की तरह ये गरम गरम उनको जो है जोड़ती चली जा रही है, शीशों को शेप देती चली जा रही है, बैंगल बना कर, ठीक है, मशीन की तरह वो मोड़ रही है। आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मैं हैरान हूँ ये सोच कर कि क्या इसको पता है कि क्या पवित्रता है, क्या अहमियत है इस चूड़ी की। सी हेल्प्स मेक, जो ये बना रही है, इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये एक निशानी है हिंदुस्तानी औरत के सुहाग की। ऑस्पिशियस, बहुत पवित्र है। इन मैरिज, ये बहुत ज़रूरत अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी में, चूड़ियों की इस कदर अहमियत होती है। क्या इस बच्ची को पता है? इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, इसको जब पता चलेगा एक दिन, जब व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल, जब इसके सर पर जो है लाल दुपट्टा ढक दिया जाएगा, लाल रंग की चुनरी डाली जाएगी। हर हैंड्स डाइड, और उसकी हाथों को रंगा जाएगा लाल रंग से, विथेना, मेहंदी से, मेहंदी की रंगों से, यानी कि उसके हाथ पर मेहंदी रचाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसके कलाई में पहनाए जाएंगे। तब जो शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस औरत की तरह। बसाइड हर हु बिकेम, वो उसके बगल में जो बैठी है, जो बनी थी दुल्हन, वन मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, यानी कि जो दादी बैठी हैं, बूढ़ी औरत जो बैठी हैं, उनके हाथ में चूड़ियाँ हैं। ये भी बच्ची जो है जिसका नाम सविता है, इसको आज इसकी अहमियत नहीं पता, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब इसके पर जब ये बड़ी हो जाएगी और इसके सर पे लाल चुनरी डाली जाएगी, हाथ में मेहंदी रचाई जाएगी, और फिर ये बहू कहलाएगी, इसकी शादी होगी, ये दुल्हन होगी, तब इसको अहमियत होगी, इस चूड़ी की अहमियत कदर मालूम होगी, आज नहीं पता। फिर उस तरह होगी जैसा कि ये औरत जो बगल में बैठी है उस जैसा, जो एक वक्त में कभी दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स, अब भी उस बूढ़ी औरत के हाथ में क्या है, चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट्स इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। और वो कह रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, उसने कहा कि एक वक्त भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ने बहुत सुखी अंदाज से कहा, दुख भरे अंदाज से कहा कि एक वक्त भी खाना पेट भरकर नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी में उसने जब पेट भरकर खाना कभी नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, इसको यही फल मिला है, ठीक है। हर हस्बैंड, उसके शौहर जो थे, एन ओल्ड मैन, वो भी बूढ़े हो गए थे, विद अ बियर्ड, जिनकी दाढ़ी थी, ठीक है, उनकी फ्लोइंग बियर्ड, उनकी दाढ़ी जो हवा से लहरा रही थी। सेज, कहने लगे, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता।
ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, मैं बस इतना ही कर पाया कि घर बना पाया हूँ फॉर द फैमिली, इस पूरे परिवार के लिए, टू लिव इन, जिसमें वो लोग रह सकते हैं। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स, हम लोग ताज्जुब करेंगे, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि इसने तो वो किया है जो बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी भी नहीं कर पाते। ठीक है, क्या था वो? घर बना गया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम इसके सर पे छत तो है, ये हम लोग कह सकते हैं। खैर, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये शोर कि हमारे पास पैसे नहीं है सिवाय और कोई बिज़नेस करने के, सिवाय चूड़ी बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास कि हम कोई बिज़नेस कर पाएँ, ये जो आवाज़ शोर है, नॉट इवन इनफ टू ईट, और इतना पैसा नहीं है कि हम सही से खाना खा पाएँ। रिंग्स इन एवरी होम, ये तो हर घर की यही आवाज़ है, हर घर की ये एको है, हर घर में यही बात गूंजती है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बिज़नेस कर पाएँ, हमारे पास पैसे नहीं है इतना कि हम खाना खा पाएँ। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो नौजवान हैं वो भी अपने बुज़ुर्गों की ही बात को दोहराते हैं। वही लेमेंट माने लेमेंट माने होता है, वही लेमेंट माने क्या बोलते हैं उसको, जिससे कि मातम करना है ना, पछताना। ठीक है, तो वो उनकी बातों को ही दोहराते हैं और अपने हाल पर मातम करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, वक्त के गुजरने के साथ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बहुत थोड़ा ही बदलाव आया। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फ़िरोज़ाबाद, यानी फ़िरोज़ाबाद में वक्त गुजरता है लेकिन कुछ हालात नहीं बदलते। यस ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, सालों जो है दिमाग को थका देने वाला, दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स, तमाम शुरुआत, सब इनिशिएटिव्स की हमारे बोलेंगे क्या बोल सकते हैं उसको, कि कोई शुरुआत होती है ना, जैसे ये कुछ नई चीज़ करने का एक जज्बा, ठीक है, सब चीज़ ख़त्म कर दिया। एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, और ख्वाब देखने की एबिलिटी को भी ख़त्म कर दिया है। यानी कि सालों जो है इन्होंने इतनी मेहनत की है जिससे दिमाग बिल्कुल जो है ना सुन पड़ गया है, जिसमें अब कोई चीज़, किसी चीज़ की, जिसने मार डाला है हर चीज़ को, हर चीज़ की शुरुआत को नई चीज़ को करने से और ख्वाब देखने से बिल्कुल उनके दिमाग को ख़त्म कर दिया, फ्री कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, तुम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, आपस में मिलजुल कर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, एक यूनियन बना लो। ठीक है, आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने नौजवानों के ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल, जो फंस पड़े हैं उस विकेट, विशियस माने बदमाश, इस ख़तरनाक सर्किल में ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन समझते ना क्या बोलते हैं उसको, जो है उसको बोलते हैं दलाल, है ना, दलाल। तो दलाल के बीच में जो लोग, दलाल जो है, दलाल के हाथों में लोग फंसे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों आप लोग जो है कोऑपरेटिव बना लीजिए, एक सोसाइटी बना लीजिए, एक तंजीम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, क्यों नहीं बना लेते? जिन्होंने तुम्हें भी फंसा रखा है, तुम्हारे दादा बाप को भी फंसाया था, उनके वालिद को भी फंसाया था, तुम लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। सो उसने कहा, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम लोग एक हो जाते हैं, तो उसमें से उसने कहा, अगर हम एक हो जाते हैं, वी आर द वंस, तो हम लोग वो होंगे, वो विल बी हॉल्ड अप, जिसको घसीट कर ले जाया जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस हमें घसीट के ले जाएगी, पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में ठूस देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कोई इलीगल काम किया जैसा मानो, इस तरह हमारे साथ व्यवहार करेगी। अगर हमने आवाज़ उठाई इसके ख़िलाफ़ तो हमें पीटा जाएगा, मारा जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। दे से, उन लोगों ने कहा, देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, हमें कोई भी लीडर नहीं है जो हमारी तरफ से बोले, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो हमें हमारी तरफ से बोले और हमें ऐसा कुछ सिखाए जो डिफरेंट हो सबसे। देयर फादर्स आर एज देयर टायर्ड एज दे आर, उनके वालिदैन भी, उसके फादर भी ऐसे ही थके हुए हैं जैसा कि ये लोग थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली, वो बहुत बातें करते हैं ना, स्पायरल, गोल गोल बातें करते हैं। डैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो गोल गोल बातें करते हैं, जो गरीबी से हो करके अपैथी माने उसके बोलते हैं ना, उनके बुरे हाल पर अफसोस करना, है ना, और लालच, और उसके बाद इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी की तरफ बहुत सारी बातें लोग करते हैं, सिर्फ गरीबी की ही नहीं। अब ये गरीब भी हैं, जस्टिस भी इनके साथ जस्ट भी नहीं होता, तो ये सब चीज़ें वो लोग आपस में बातें करते हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो दुनिया देखी है, अलग अलग दुनिया। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार देखा, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो घिरी हुई है गुर्बत के जाले में।
ठीक है, गुर्बत के जाल में बिल्कुल फंसी हुई है। वो कौन सी फैमिली है? वो पहले वाली जो हमने देखा था, साहिब आलम वाला जो परिवार था वो। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और पॉवर्टी बर्डन उन्हें बोझ तले दबे हैं विद बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, क्योंकि वो स्टिग्मा मैंने कलंक, समझ में आ रही बात? एक कलंक की शक्ल में उनके कास्ट एक कलंक की शक्ल में है जहाँ पर वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्किल, और दूसरी दुनिया देखा है कि एक किस्म एक बदमाश किस्म का एक ग्रोह है और साहूकारों का, और उसमें कौन है? दलालों का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ वकीलों का, द ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स का, एंड द पॉलिटिशियन मतलब ये समझ नेताओं का एक सर्किल है, इतना ख़तरनाक सर्किल है जो इनको बाहर निकलने नहीं देता, सोचने नहीं देता। टुगेदर सब मिल करके दे हैव इम्पोज्ड, उन्होंने लाद दिया है द बैगेज, उस बोझ को, ऑन द चाइल्ड, इस बच्चों पर दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो अब गिरा भी नहीं, छोड़ भी नहीं सकता, उतार भी नहीं पाएगा। वो ऐसा लाद दिया उन्होंने कि वो लाते चलेगा। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसको वाकिफ, जब तक वो समझेगा इस बात को, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, वो उस बोझ को नेचुरली तौर पर समझेगा, यही मेरा कर्तव्य, यही मेरा काम है, इसीलिए मैं पैदा ही हुआ, वो समझ जाएगा। एज इज़ फादर, जैसे कि उसके वालिदैन समझ गए थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, फिरोज़ाबाद में कुछ नया करना मतलब कि हिम्मत करना है, डेयर में साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उसको बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए हिम्मत अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि सब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मुश्किल। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, मैंने जब महसूस किया एक किरण, यानी कि डेयरिंग की एक किरण, एक हिम्मत की, एक साहस की एक झलक मैंने देखी मुकेश में, आई एम चीयर्ड, मुझे बहुत खुशी हुई। तो वो कहने लगा कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो बार बार कह रहा था। ही विल गो टू अ गैराज, वो गैराज में जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है। तो उसने कहा आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, फिर उसने जो है ज़ोर देकर कहा कि मैं चल कर जाऊँगा। तो इन्होंने पूछा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम ये भी ड्रीम कर रखते हो, तुम्हारा ये भी ख्वाब है कि तुम कभी एरोप्लेन उड़ा पाओगे? क्या तुम एरोप्लेन उड़ाने की ख्वाब देखते हो? तो ही सडनली साइलेंट, वो जल्दी फ़ौरन ही खामोश हो गया। नो ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को देखते उसने कहा नहीं, मैं पायलट नहीं बन सकता। ठीक है। इन इज स्मॉल मर्मर, वो उसकी थोड़ी सी मुनमुनाहट में, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, थोड़ी सी शर्मिंदगी थी, शर्माहट थी। दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो भी पछतावा नहीं था, बस वो शर्मा रहा था कि इतनी बड़ी बात है ना, हम पायलट कैसे बन सकते हैं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ द कार्स, उसको सुकून था, खुशी थी गाड़ी के बारे में सोचकर, वो सेटिस्फाई है गाड़ी का ख्वाब देख करके। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट, जो वो देखता है शोर करते हैं गाड़ियाँ सड़कों पर, ऑफिस टाउन, उसके टाउन पर शोर करती जब जाती हैं, खड़खड़ाहट की आवाज़ और जो गाड़ियों के चलने की आवाज़ होती है, उसको ये देखता है। तो ये इसके लिए मुनासिब है कि इसका ये ख्वाब देखे कि हाँ गाड़ियाँ बहुत हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, बहुत कम ही एरोप्लेन जो है फिरोज़ाबाद के ऊपर से होकर गुजरती है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, उसका वो ख्वाब देख भी नहीं पाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया स्टोरी। लाइन बाय लाइन मैंने कोशिश की समझाने की। उसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको समझिए, बनाइए, और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कहें। इंशाल्लाह मैं जो है कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और सेंटेंस में जो है क्या बोलते हैं उसको, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, लिख के भेजें, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दें, ताकि मैं उसमें आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद नेक्स्ट वीडियो।